हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड चैनल पर, जहां आज मैं आपको आकाशगंगा पढ़ाने वाली हूं। आकाशगंगा किसे कहते हैं, इसका नाम आकाशगंगा क्यों पड़ा, आकाशगंगा किससे मिलकर बनती है, इस तरह से कई क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे। तो उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आकाशगंगा का नाम आकाशगंगा क्यों पड़ा। तो आकाशगंगा दो शब्द से मिलकर बना है, आकाश और गंगा। तो प्राचीन काल में भारत में इसकी कल्पना एक आकाश में बहती हुई नदी से की गई थी, इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। अब आप कैसे समझेंगे कि नदी कैसे बहती होगी आकाश में, है ना। तो आप एक बार जब आपको मौका मिले तो आकाश में देखिएगा रात के समय में, क्योंकि रात के समय में दिखेगी, दिन में तो हमें सिर्फ सूरज दिखता है, ठीक है। और इसके अलावा आकाश में कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है उसके उजाले की वजह से। तो जब रात में आप देखें तो आकाश में एक चमकती हुई चौड़ी सफ़ेद दूधिया कलर की पट्टी दिखाई देती है तारों की, ठीक है। वो ऐसा लगता है जैसे कोई नदी बह रही हो वहाँ पे चमकदार, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, आकाशगंगा पड़ा, ठीक है। ये जो हमारी आकाशगंगा है वो कई अरबों तारों से, बादलों से और गैसों से मिलकर बनी है, ठीक है। जो हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उस आकाशगंगा को क्षीरमार्ग आकाशगंगा भी कहते हैं। कौन सी आकाशगंगा, क्षीरमार्ग आकाशगंगा, ठीक है, या फिर मिल्की वे। मिल्की वे मतलब मिल्क मतलब दूध, तो जो दूधिया की तरह सफ़ेद दिखती है उसी को क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे, जहाँ पर हमारा सौरमंडल स्थित है, ठीक है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वो आकाशगंगा कौन सी है, मिल्की वे आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी, ओके। अब ये आकाशगंगा जो है वो बहुत बड़ी है और इसकी आकृति कैसी है, सर्पिल आकृति है। यहाँ आपको दिख रहा होगा सांप की तरह गोल 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 बनी हुई है। आपने कभी देखे हो सांप वाले आते हैं अपनी टोकनी में सांप को रख के लाते हैं, नाग पंचमी तो अक्सर आती है, अभी नाग पंचमी आ रही है, तो उस पर देखिएगा कि जब कोई सांप वाला आए तो देखना कि इस तरह से अपनी टोकनी में वो रखते हैं, तो इस तरह से चक्कर बने हुए रहते हैं उसमें, है ना, सांप के। तो इसलिए इस आकृति को कौन सी आकृति बोला गया है, सर्पिल आकृति बोला गया है, ठीक है। और इसमें जो गैलेक्सी का केंद्र है वो बहुत बड़ा होता है और इसकी भुजाएं वक्र आकार की होती हैं, ठीक है। ये वक्र है, कर्व, ये कर्व जैसी हैं, गोल टेढ़ी मेढ़ी, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं, वक्र आकृति, ठीक है। तो इसका जो केंद्र बहुत बड़ा है और इसकी भुजाएं वक्र आकार की हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो सौर मंडल है वो इस आकाशगंगा में कहाँ पर स्थित है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमारा जो सौर मंडल है वो इस आकाशगंगा में बाहरी भुजा पर स्थित है। ये जो भुजा है बाहर की साइड की, उस पर स्थित है। इसका नाम है ओरियन सिग्नस भुजा, ठीक है। इस भुजा को क्या कहते हैं, ओरियन सिग्नस भुजा। इस भुजा पर हमारा सौरमंडल स्थित है। अब जो सौरमंडल है हमारा वो इस केंद्र की परिक्रमा करता है, गैलेक्सी के केंद्र की, सेंटर की क्या करता है, परिक्रमा करता है। क्यों, अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि सौरमंडल में सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा कौन करते हैं, ग्रह छोटे हैं, और ग्रहों की परिक्रमा कौन करते हैं, उपग्रह करते हैं। तो हर छोटी चीज़ बड़ी चीज़ की परिक्रमा कर रही है, ठीक है, तभी तो ये ब्रह्मांड चल रहा है। तो इसीलिए हमारा जो सौरमंडल है वो भी गैलेक्सी के सेंटर की क्या कर रहा है, परिक्रमा करता है।
और वो परिक्रमा वो लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है एक परिक्रमा। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी। यदि अभी भी आपको गैलेक्सी का जो शेप है वो समझ में नहीं आया है तो आप एक बार जो दीपावली में चक्री जलाते हैं चक्री, सबने जलाई है, तो उसको जलाकर देखिएगा। उसमें आसपास की क्या है, चमकदार दिखाई देती है और बीच में थोड़ा काला सा दिखाई देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि बीच की अभी जलने वाली होती है, ठीक है, और आसपास की अभी जल रही होती है, इसलिए। तो इसी प्रकार जो गैलेक्सी है हमारी, उसमें जो बाहर की जो परतें हैं, बाहर की जो भुजाएं हैं, वो नए तारों से मिलकर बनी हैं और जो अंदर की भुजा है, अंदर जो सेंटर है, इसका केंद्र है, वो क्या है, पुराने तारों से मिलकर बना है। इसकी उनकी लाइट थोड़ी कम हो गई है और इनकी लाइट अभी ज़्यादा है, इसलिए इसकी बाहर की जो भुजाएं हैं वो ज़्यादा चमकदार होती हैं और अंदर की केंद्र जो बिंदु है जिसका, वो कम चमकदार होता है। ठीक है, तो ऐसी ही लाखों गैलेक्सियों से मिलकर क्या बना है, हमारा ब्रह्मांड बना है। ठीक है, ऐसी ही लाखों गैलेक्सियों से मिलकर क्या बना है, ब्रह्मांड बना है। और गैलेक्सी किससे मिलकर बनी है? लाखों, करोड़ों, अरबों तारों, गैसों और बादलों से मिलकर बनी है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। ठीक है, और सौरमंडल जो है हमारा, वो कहाँ स्थित है? इस गैलेक्सी में बाहरी परत पर स्थित है, बाहरी भुजा पर स्थित है। उसका नाम है ओरियन सिग्नस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।